हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जा रहे हैं मीन राशि में, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा मिथुन लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका मिथुन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, या मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आसान सी फीस के साथ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली के बारे में, फ्यूचर के बारे में आप जान सकते हैं बहुत ईजीली। और अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर, मिथुन लगन वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जिन लोगों का भी मिथुन लगन है उनके 10वें भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर राहु गोचर करने वाले हैं। अब राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति डिजायर देते हैं, है ना। अब 10वां जो भाव है आपके पिता की सेविंग भी है। 10वां जो भाव है आपका, हमारा कर्म स्थान है 10वां घर, है ना। हम जिंदगी में जो भी करते हैं और लोगों के सामने हमारी क्या इमेज बनती है, इट्स 10th हाउस। मान सम्मान भी यही है और भी बहुत सी चीज़ें। आपकी जॉब है, हम जिंदगी में जो भी करते हैं, काम, बिजनेस, जो भी सिस्टम है, 10th हाउस। अब राहु देता है डिज़ायर, तो जैसे ही ये गोचर होगा तो मिथुन लगन वालों के मतलब कि इतनी डिज़ायर रहेगी कि वो कुछ करें। आप जॉब करते हैं तो आपके माइंड में आएगा कि मेरी प्रमोशन हो जाए। आप इसके लिए एफर्ट डालेंगे और आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं आपको इससे बेहतर मैं करूँ, अपने अपने माइंड सेट के हिसाब से, है ना। किसी व्यक्ति का माइंड सेट है कि वो बिजनेस करके करोड़ों कमाए, मिथुन लगन है, माइंड सेट की बात है। किसी व्यक्ति का माइंड सेट है कि वो जॉब में संतुष्ट है, और जॉब में तो आपको पता है लिमिटेड ही आपको पैसे मिलते हैं, है ना। तो माइंड सेट की बात है। किसी के गोल बड़े हैं, किसी के छोटे हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब वालों को मैं छोटा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। माइंड सेट और बिजनेस भी थोड़ा सा बड़े छोटे हो सकते हैं। छोटा बिजनेस भी हो सकता है, किसी गाय के 30,000 इस बिजनेस से आ जाए तो वो सफिशिएंट है। तो जिसका माइंड सेट जैसा है, जिस हिसाब का है, उस हिसाब से उसके डिज़ायर बढ़ेंगी। तो जिनका भी मिथुन लगन है, आपको काम में, आप जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, उन चीज़ों को लेकर के आपके डिज़ायर बढ़ेंगे कि अभी मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे यहाँ होना चाहिए, अपने अपने माइंड सेट के हिसाब से। और आपके पिता की सेविंग बढ़ती नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें नेगेटिव क्या है कि जो मतलब कि ज़्यादा जल्दीबाजी, मतलब कि राहु का अचानक से चीज़ों को चेंज करना, तो ऐसा हो देखने को मिल सकता है कि आप मतलब जल्दीबाजी में कोई फैसला ना ले। हो सकता है कि आपकी ठीक ठाक सी जॉब चल रही थी, आप रिज़ाइन कर दें, आप सोचें कि कहीं और कुछ करूं बेहतर, तो फिर थोड़ा सा मतलब कि सोच समझ करके आपको करना चाहिए, क्योंकि ये भ्रमित भी माइंड को करता है राहु और अचानक से चीज़ों को होता है। यानी 10th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस की चीज़ों में अचानक बदलाव होगा। जॉब थी छोड़ दिया आपने, बिजनेस करना है अब आपको, और बिजनेस भी नहीं चला, फॉर एग्जाम्पल जॉब से भी जाते रहे, तो ऐसा ना हो। बिल्कुल सोच समझ करके आपको क्लिक करना होगा। 10वें भाव में ये जो राहु बैठा है तो डिज़ायर आपको देगा 10th हाउस की चीज़ों के लिए। अचानक से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसा देखने को मिलेगा कि रातों रात प्रमोशन हो जाए, बिजनेस में 4 चांद लग जाएं आपके, है ना। ये सब चीज़ें देखने को अवश्य मिलेंगी। प्रमोशन, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस प्रमोट होगा इस दौरान। और यहाँ से जो राहु है 2nd हाउस को देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ बताइए, आपका जो डिज़ायर है 10th हाउस के प्रति है, यानी 10th हाउस की चीज़ों को आप बढ़ा रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, अपनी फील्ड में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यार रिजल्ट तो आएगा, तो रिजल्ट आएगा। तो यार राहु 2nd हाउस को देख रहे हैं। अब 2nd हाउस को देख रहे हैं तो धन बढ़ेगा, और जब हमारे पास धन बढ़ता है तो फैमिली भी हमारा साथ देने लग जाती है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब आप घर वालों को भी पैसे देते हो तो फिर वो खुश हो जाते हैं, है ना। जैसे इस चीज़ के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। और जब वो कहते हैं ना कि माँ बाप कहते हैं कि भाई तो बच्चा निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, और जो बच्चा मतलब कि पैसे वैसे ठीक ठाक कमाता है तो माँ बाप का प्रिय बन जाता है। ये तो है ही। तो इस विषय में भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ बता सकते हो। ये तो चलो मजाक की बातें हैं। और यहाँ से 2nd हाउस को देख रहे हैं राहु, तो 10th में बैठे हैं तो डिज़ायर भी दे रहे हैं, तो 2nd हाउस की चीज़ों में भी वृद्धि हो रही है, धन बढ़ रहा है। फैमिली को देख रहे हैं तो फैमिली भी सहयोगी बन रही है ना। खाने पीने के लिए आप यहाँ वहाँ जा सकते हैं, और खाने पीने की अगर मैं बात करूँ को मतलब कि एक बहुत बेहतर व्यंजन, यानी डिश, यानी कि किसी होटल रेस्टोरेंट में आप गए, मतलब खाने पीने में आपको कुछ ज़्यादा लजीज भोजन आप खाने वाले हैं। फैमिली का सहयोग रहेगा, धन में वृद्धि होगी, और आपकी स्पीच बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि आप इंटरव्यू देने गए तो आपके
शब्दों का जादू आप अपने बॉस के ऊपर कर दोगे। अगर आप जॉब नहीं भी मतलब कि जॉब आपको मिली है तो आप अपने शब्दों से अपने बॉस को अपने हित में ले आओगे। किसको क्या बोलना है, क्या करना है, किसको मीठी गोली देनी है, किसको क्या कहना है, आप भली बात ही कर पाएंगे। जिनका भी मिथुन लगन है, तो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी हो, आपके शब्दों का जादू चलने वाला है ना। और सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ से 10th हाउस की चीज़ों के प्रति आप एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट डालोगे तो धन आएगा, धन आएगा तो फैमिली भी साथ, धन भी साथ, आपके शब्दों का बोलबाला रहेगा। एक ही राहु बैठे हैं 10th हाउस में तो केतु जाएंगे 4th हाउस में, और केतु जहाँ बैठते हैं उन भाव की चीज़ों के प्रति डिटैच करते हैं। तो प्रभाव तो राहु का भी 4th हाउस के ऊपर, लेकिन वहाँ केतु भी बैठे हैं। तो हम इसको ऐसे भी जोड़ करके देख सकते हैं कि आप मतलब कि 4th जो हाउस आपके घर का है तो वहाँ से डिटैच कर सकता है। तो आपका जो फोकस है वो 10th हाउस के ऊपर, यानी जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ये वो। तो 4th हाउस आपका सुख है, कंफर्ट है। तो आप काम में इतने लग जाएं कि आप अपने कंफर्ट को भूल जाएं। तो हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं। 4th हाउस में केतु है तो आपकी माता की सेहत खराब हो सकती है या फिर उनके साथ आपके अनबन हो सकते हैं। अब इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। 10th में राहु बैठा है, काम के प्रति आपका फोकस पूरा है और धन कमाने के लिए फोकस ज़्यादा है, और काम के सिलसिले में आप बाहर हैं तो 4th हाउस केतु वहाँ बैठे हैं तो घर से आपको बाहर भेज ही देंगे, है ना। और आपका जो पूरा फोकस है काम, बिजनेस, जॉब, इन सब चीज़ों में रहेगा तो जो सुख है, थोड़ा सा मतलब मन की शांति आपकी अशांत हो सकती है, स्ट्रेस आप ज़्यादा ले लें। इसको हम ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं। आपकी माता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं या फिर उनकी सेहत में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी गाड़ी खराब हो जाए ऐसा देखने को मिले, और कहीं छोटा मोटा दुर्घटना भी हो सकती है, ऐसे योग रहेंगे। और आपके मन की शांति भंग रहेगी, चाहे उसका रीज़न काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। 4th में केतु जो बैठा है आपकी मन की शांति को भंग के करके चलेगा ही चलेगा। अब देखिए, ये जो राहु है ये यहाँ से 6ठे भाव को भी देख रहा है। तो आप 10वें भाव के लिए जोर लगा रहे हैं, आपकी प्रमोशन हो रही है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो 6ठे भाव में आपके शत्रु हैं, तो वो लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं आपकी प्रोग्रेस को देख करके, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि यार क्या लाइफस्टाइल है, क्या जीता है, लेकिन उसके भी मतलब वो टेंशन है काम की, स्ट्रेस थोड़ा सा है। तो वैसा सा है कि 10वें में राहु बैठा है और 4th में केतु बैठा है, तो जॉब वगैरह इन सब चीज़ों के प्रति आपकी डिज़ायर है, आप लगे हैं काम करने में, लेकिन मन की शांति थोड़ी सी, कंफर्ट जोन से तो आप बाहर आ ही रहे हो। अब यहाँ से जो राहु 6ठे को भी देख रहे हैं, तो आपकी जो मतलब कि आप जो बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, आपकी प्रोग्रेस को झेल नहीं पाएंगे आपके आलोचक। तो जो आपके आलोचक हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आपकी जो भी मतलब कि प्रोग्रेस, आप जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो लोगों को वो पसंद आने वाली है नहीं। खासतौर पे जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो थोड़े से आपके शत्रु बढ़ेंगे, गुप्त शत्रु ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस दौरान, क्योंकि राहु गुप्त चीज़ों को दर्शाता है और वो 6ठे को ही देख रहा है, और 6ठा भाव वैसे ही शत्रुओं का है, तो अपनी एनर्जी देगा तो गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। वो आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो आपके साथ टेबल पे बैठा रहेगा इस ट्रांजिट के दौरान, और वैसे सोचेगा कि यार इसका काम ना हो, लेकिन गुप्त रूप से तो शत्रु बन करके अपना पूरा काम, अपना पूरा कर्तव्य निभाता रहेगा। लेकिन कहने का मतलब है ये, आपके जो मामा हैं उनकी ज़िंदगी में अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना। और अगर आप मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई लोन लेने की मतलब कि ऐसे चांसेस बनेंगे। हो सकता है कि कोई गाड़ी आप महंगी वाली ले लें, 4th में केतु बैठा ही है तो आपकी मन की शांति उसकी EMI छीन ले। और यहाँ राहु 6ठे भाव को देख रहे हैं तो आपके शत्रुओं को भी जगा रहे हैं, आपके लोन को जगा रहे हैं, आपकी उधारी को जगा रहे हैं। तो बेमतलब में आप उधारी कर सकते हैं, लोन लेने के पूरे चांसेस आपके बनेंगे, और सोच समझ करके आपको लोन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे, होता क्या है ना, बता, हम कई बार लोन ले लेते हैं, अभी तो ये सिचुएशन ठीक चल रही है, मतलब लोन ले लिया, लेकिन बिजनेस का, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, आगे चल के अप एंड डाउन हो जाए तो EMI में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, है ना। तो सोच समझ करके आपको लोन वगैरह के लिए आपको ट्राई जरूर करना चाहिए अगर आपका मिथुन लगन है, क्योंकि राहु यहाँ 6th हाउस को देख रहे हैं और आपके शत्रुओं को भी बढ़ा रहे हैं। छोटी मोटी कोई बीमारी दे सकते हैं,
कोई छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा खतरनाक बीमारी अष्टम भाव में रहती है और छोटी मोटी जो बीमारियाँ वो छठे भाव में रहती है। तो छोटी मोटी कोई बीमारी आ जाए, वो भी ना है तो कोई लोन आप उधारी कर लें, और आप उधारी करने के बाद आपको थोड़ा सा मानसिक मतलब परेशानी आपको हो सकती है धन लौटाने के लिए, क्योंकि फोर्थ में केतु बैठा है, वैसे आपका सुख चैन थोड़ा सा छीन सकता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपके फोर्थ हाउस में केतु आ रहा है, इसके लिए आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर कर। अब बात करते हैं हमको उपाय क्या करने चाहिए। वो तो सिस्टम आपने देख लिया है। देखिए, सबसे पहले 4 कंबल जिनमें काला रंग भी हो, सफ़ेद रंग भी हो, उन्हें आपको दान जरूर करना चाहिए। आप किस तरह का तिलक लगा सकते हैं। कुत्तों की सेवा कीजिए। अगर आप कुत्तों की सेवा करेंगे तो जम करके आपके ऊपर धन बरसेगा। ऐसा नहीं है कि एक कुत्ते को 2 बिस्कुट डाल दिए, अरे हो गई सेवा, ऐसा नहीं। कम से कम 10-15 कुत्तों को ब्रेड, बिस्कुट, दूध, जो आपकी पॉकेट अलो करे, मतलब इतने कुत्ते तो हों कम से कम, उन्हें आप डेली कुछ न कुछ खाने को दीजिए। तो आपका राहु केतु शनि बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप काम पे जाएं, अगर मुमकिन हो सके तो सिर ढक करके जाएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।